आगे पता नहीं क्या जवाब मिलेगा। मैं तो थोड़ा सा डरा हुआ हूँ, पता नहीं क्या। कुछ नहीं कहते, चले आए जी, देखते हैं। 2-3 मसले। सबसे बड़ा मसला ये है कि उलमा कराम इसमें खुसूसी किरदार अदा करें। अगर ये चाहते हैं कि मुसलमान और हिंदू एक ही जगह पर खाएं पिए, तो वो खुसूसी तौर पर कुछ इस तरह का बयान दें। पर हमें लगता नहीं है कि मुसलमान और हिंदू रल के खाना खाएं, रल के पानी पिए, नहीं हो नहीं सकता। अच्छा जी, हाँ, ये पक्की बात है। होगा नहीं ऐसे? नहीं, ऐसा होगा नहीं। उलमा कराम नहीं चाहते या मीडिया नहीं चाहता? नहीं, मीडिया की उलमा कराम भी नहीं चाहते, लेकिन ये हम कहेंगे कि आपने बर्तन यहाँ पर हिंदुओं के लिए अलग रखे हैं, मुसलमानों के लिए अलग रखे हैं, इसकी क्या वजह है? ये इसकी वजह है जो मुसलमान अलग है, हिंदू अलग है। हाँ, इंसानियत बन जाए थोड़ी सी, जब क्या हो रहा है। इंसानियत तो ये खत्म हो रही है ना। इंसानियत तो तब बनेगी जब एक ही जगह पर खाएंगे। एक जगह पे कैसे खिलाएंगे उसको हम लोग? जब लोग नफरत करते हैं, हम लोग कैसे नहीं करें? अब हम भी करते हैं नफरत हिंदुओं से, हम कैसे नहीं करें? क्यों नफरत क्यों है इतनी हिंदुओं के लिए? मुसलमानों को पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमारे को तो इतना नहीं, आपको देखें ना, कारोबार के लिहाज से चल रहे हैं ना। नहीं, आप इस इलाके के रहने वाले हैं ना? हम इसी के नहीं रहने वाले, राजन बोधेरे वाले के रहने वाले। उधर भी ऐसे ही है? उधर नहीं है ऐसे। अच्छा, उधर हिंदू मुसलमान एक जगह पे खाते हैं? नहीं, ये पता नहीं एक जगह पे खाते हैं या 2 जगह पे खाते हैं। हम लोग जो है ये अलग। अच्छा, अगर आप एक साथ में बर्तन रख लेंगे तो लोग एतराज करेंगे आपसे? इतराज करेंगे ना लोग, एक साथ में रखेंगे, इतराज करेंगे ना। जो है मुसलमान पढ़े लिखे हिंदुओं के लिए वो कह रहे हैं कि डिस्पोजेबल हमने रखे हैं, वो डिस्पोजेबल में देते हैं, और जो आम गरीब हिंदू है उनको स्टील के मग में देते हैं। अगर वो खुद धोएगा अपने बर्तन तो उसमें देंगे, अगर नहीं धोएगा, उसने बोला भी हमने नहीं धोना, आप उठा कर तो हम नहीं देंगे, हम इस पर। अच्छा, उस बर्तन को आप हाथ भी नहीं लगाते? नहीं, हम नहीं हाथ लगाते। अच्छा, ये हिंदू है, आप इसे हाथ मिला लेंगे वैसे? नहीं, हाथ मिलाएंगे क्या है? तो हाथ अगर मिला लेंगे तो खाएंगे नहीं, इसके साथ खाएंगे भी नहीं और देंगे भी नहीं। अच्छा, कोई अमीर हिंदू आ जाए जो बड़ी गाड़ी में बैठ कर आए यहाँ पर, बड़े अगर तो वो बता दे तो फिर तो नहीं उसमें देंगे, अगर ना बताया उसके माथे पे नहीं लिखा हुआ है। अगर उसने नहीं बताया, अगर इनका MNA MPA आ जाए वो डिस्पोजल गिलास है उसमें देंगे। अच्छा, उसको भी नहीं देंगे? उसको भी नहीं, हमारे इधर बात हाथ तो मिलाओगे ना मेरे साथ, लेकिन मेरे गिलास हाथ नहीं लगा। अच्छा, हाथ धोना है अब दोबारा? ये अभी धो लेंगे हाथ? ये देखिए जी, ये कह रहे हैं कि हाथ मिला के हाथ धोना है, और इसी हाथ के साथ उन्होंने काम नहीं करना जब तक हिंदू से मिलाया हुआ हाथ ये धोएंगे नहीं। अच्छा, ये इतनी नफरत आपके दिमाग में डाली किसने? ये हमारे माँ बाप ने डाली बस। अच्छा, माँ बाप नहीं, इनके साथ खाना नहीं हम करते हैं। वो इधर के रहने वाले? हाँ, इधर के रहने वाले, बहुत हो गए, माँ भी बहुत होगी, बाप भी बहुत। अच्छा, आपकी वालदा ने भी बोला, आपके वाले साहब ने भी बोला? हाँ, वो भी नहीं खाते थे, हम भी नहीं खाते। हमें तालीम दी उन्होंने, यही हमें तालीम दी। तो देखिए, तालीम तो जो माँ बाप ने दी वो। तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके अवाम दुनिया भर में मुसलमानों पर होने वाले मजालिम में इसके खिलाफ बोलने पर आपको पहली सफ में दिखाई देंगे। हजारों मील दूर फलस्तीन में क्या हो रहा है, अमेरिका के अंदर इस्लामोफोबिया फैल रहा है, कनाडा और फ्रांस के अंदर मुसलमानों पर जबर किया जा रहा है। इसके अलावा जो है वो शाम की बात करेंगे, इराक की बात करेंगे, कश्मीर की बात करेंगे, लेकिन अगर बात किसी की नहीं करेंगे तो वो अपने मुल्क में जो माइनॉरिटीज हैं, अपने मुल्क के जो कमजोर तबकात हैं, यह कि साउदर्न सिंध के जो इलाके हैं जिसमें थरपारकर है, उमरकोट है, मीरपुर खास है, सबसे ज्यादा केसेस फोर्स्ड कन्वर्जन यानी कि जबरी मजहब की तब्दीली के वहां पर रिपोर्ट होते हैं। ये वो केस है जो आपने कैलाश कम्युनिटी के बारे में भी सुना होगा, जो कैलाश में खवातीन होती हैं, वो भी उनका नंबर दिन ब दिन सुकड़ता जा रहा है इसीलिए, और सबको मालूम है कि वो किस तरह से होता है। तो अब इसमें इससे पहले कि आप मुझ पर किसी प्रोपेगेंडा का या इल्जाम तराशी का इल्जाम लगा दें, तो मैं आपको UNHCR की रिपोर्ट कोट करूंगा, UNPO की रिपोर्ट कोट करूंगा, इसके अलावा गंधारा और RFE के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके स्टैट्स कोट करूंगा, और HRCP जो पाकिस्तान का ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसके स्टैट शेयर करूंगा। अगर आपने इस हवाले से कोई प्रोपेगेंडा का इल्जाम लगाना है तो आप उन पर लगा लीजिएगा, लेकिन ये फैक्ट्स एंड फिगर पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान में हो रहा है। और 2022 के अंदर UN की तरफ से पाकिस्तान की अथॉरिटीज को, और 2023 के अंदर भी ये कहा गया है कि इसको रुकवाया जाए। अब ये किस बड़े नंबर में हो रहा है जरा ये सुनिए। तकरीबन 20 हिंदू लड़कियां हर महीने इगवा होती हैं सिंध के अंदर से, और उनको जो है वो उनकी कन्वर्जन की जाती है इस तरह से, कभी गन पॉइंट के ऊपर और कभी उनकी फैमिली को थ्रेटन करके। इस तरह के बहुत से केसेस रिसेंटली भी सामने आए हैं, जब एक खातून की वीडियो भी सरफेस कर रही है जिसमें वो कुछ नाम ले रही है वडेरों के जो उसको उठाकर ले गए और उसको गन पॉइंट पर कहा कि अपना फेथ जो है वो चेंज करो, और उसने नहीं किया। कुछ दिन कैप्टिविटी में रही और वहां से भागने में कामयाब हुई, अपनी फैमिली से रीज्वाइन हो गई। तो अब उसने कहा कि मुझे अब भी जान का खतरा है। तो ये मुझे शादी गई, मुझे मजहब में 3 दी थी आई, वापस माइटन में आई तेरा मुझे ब्लैक मेल करी खणे रे आई। केर खड़ी हो तो गई बाल बम्बरो खणी रे उते मुझे कोर्ट में खणी हो, मुझे चे तो मुसलमान थी नेका मुसा कर ने तो के गोली हणे मारी चंदास। तो पांच खुशी सा तो दिल कबूल कयो? मु खुशी सा कोन कयो, जोरी मुझे धमकी ने गोली तन तू मुझे शादी कर मुसलमान थी, मुझे मजहब कौन छंदे तेरे मुझे धमकी ने मजहब मुसलमान थी नेका। साल भी बड़ा एक मशहूर केस था पूजा कुमारी का, जिनको वहीद बख्श लाशारी नामी आदमी ने गोली मार के कत्ल कर दिया इस बात पर कि वो उसकी बात नहीं मान रही थी और शादी पर रजामंदी उसकी नहीं थी।
यूएनपीओ की रिपोर्ट के मुताबिक दो तरीकाकार हैं कन्वर्जन के, यानी कि फोर्स्ड कन्वर्जन के, जबरी मजहब की तब्दीली के। पहला है बॉन्डेड लेबर, यानी कि जबरदस्ती जो लेबर करवाई जाती है हफ्से बेजा में रखकर भट्टा मजदूरों के थ्रू या दीगर तरीकाकार से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को पकड़ लेते हैं, तो फिर उनको छोड़ने के लिए शर्त रखते हैं कि बेटी अपनी हमें दे दो और इसका मजहब तब्दील करवा दो। पहला ये है। दूसरा क्या है? दूसरा है शादी, यानी कि उसमें अबडक्शन होती है, जो लड़की पसंद आई उसको उठा लिया और उसके बाद में उसको जबरी तौर पे ये कहा कि अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो फैमिली को मार देंगे। अब कमजोर और नादार और लाचार और वो ये है कि एक साल में सिंध के अंदर 1000 हिंदू खवातीन को फोर्सेबली कन्वर्ट किया जा रहा है। 1000 वुमेन एवरी सिंगल ईयर आर बीइंग कन्वर्टेड